नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 9 समास के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, है ना। समास के भेद और उनके उदाहरण वगैरह बहुत अच्छे से देख चुके हैं और आपको अवश्य समझ में आ गए होंगे। अब अभ्यास प्रश्नों को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला प्रश्न है, समास में किसका मेल होता है? ए ध्वनि का, ब वर्ण का, से शब्द और द वाक्य। तो समास में शब्दों का मेल होता है, ध्वनि का मेल होता है संधि में, ध्वनि या वर्ण उनका मेल होता है संधि में, और से शब्द है उनका समास में मेल होता है। दूसरा प्रश्न है, जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो अव्ययीभाव समास होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है और वह अव्ययी होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं और कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके जो 6 कारक बचते हैं उसी आधार पर तत्पुरुष के भी 6 भेद हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, समस्त पद का किया जाता है विच्छेद, विग्रह, विलोप या विचलन। तो विग्रह किया जाता है, संधि का किया जाता है विच्छेद और समास का किया जाता है विग्रह। ठीक है। अगला प्रश्न पांचवा, निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए। मतलब आपके सामने समासिक शब्द हैं जिनका आपको विग्रह भी करना है और उसमें कौन सा समास है यह भी बताना है। पहला शब्द यथाशक्ति, विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथा, ये पहला पद जो है प्रधान है, अव्ययी है ये यथा, है ना, और उपसर्ग भी है, तो यहाँ हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथा शब्द जो है वह किसी भी, मतलब आप लिंग रूप कुछ भी बदल जाए उस शब्द का रूप नहीं बदलता है, और यहाँ ये पूरा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी है मतलब पूरा पद। दशानन, दश आनन है जिसके, दशानन माने दश और आनन किसके होते हैं? रावण के। तो दशानन में यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। भला बुरा, भला या बुरा, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास में जब हम समास विग्रह करते हैं तो या, और, एवं वगैरह सामने आ जाते हैं और यहाँ दोनों ही पद प्रधान हैं। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, ये हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु समास में जो सामासिक पद होता है वह गणना का बोध कराता है। पहला पद संख्यावाची होता है और इसमें ये पहला पद नौ, मतलब 9, ये संख्यावाची है। अगला उदाहरण है नील कमल। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी जो कमल नीले रंग का है, तो यहाँ नील कमल, नीला है जो कमल, तो नीला है विशेषण और कमल है विशेष्य, तो विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसलिए ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला है आमरण, आ और मरण, मरने तक, यहाँ आ उपसर्ग है ना, मरने तक, तो यहाँ अव्ययभाव समास है। अगला है चंद्र मौली, चंद्र है मौली पर जिसके, किसके सर पर चंद्र है? मौली का अर्थ होता है सबसे ऊपर, और सिर भी हो सकते हैं। शिव जी के मुकुट तो नहीं होता है ना, सिर पे मुकुट तो नहीं होता है, लेकिन उनकी जटा होती है, जटाएं ऊपर बंधी हुई होती है, उसी पर उनके चंद्रमा विराजमान होता है, आपने देखा होगा चित्रों में, तस्वीरों में। तो चंद्र है मौली पर जिसके, वे हैं शिव जी, तो यहाँ शिव जी तीसरा अर्थ प्रधान हो गया, नया ही अर्थ प्रधान हो गया, इसलिए यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न छठा, समास शब्द की परिभाषा लिखिए। तो समास की परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को या संयोग को समास कहते हैं, और यह समास जो है भाषा को संक्षिप्त करने में, भाषा के संक्षिप्तीकरण में सहायक है। जैसे माता और पिता, और इसको हमने कर दिया थोड़ा माता पिता, 3 शब्द से 2 शब्द बन गए। नीला है जो कमल, इसको हमने बना दिया नील कमल। राजा की माता, राजमाता। तो इस तरह से भाषा को संक्षिप्त करने के लिए 3 या 4 शब्दों को 2 शब्दों में लाने के लिए समास की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, समास के प्रकार और उनके नाम उदाहरण सहित लिखिए। समास के 6 प्रकार होते हैं, या समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, उसका है जैसे यथाशक्ति, आमरण, ठीक है, ये 2 उदाहरण। फिर है दूसरा द्विगु समास, द्विगु समास में जैसे नवरत्न, त्रिभुज, चौराहा आदि इसके उदाहरण हो गए। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के उदाहरण देंगे माता पिता, दाल रोटी, दाल बाटी, दिन रात। कर्मधारय समास जैसे नील कमल, मृग नयन, राजमा नहीं, नील कमल और मृग नयन, ठीक है। बहुव्रीहि समास जैसे दशानन, गजानन, चतुरानन, गिरधर, ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि इनसे जो नया अर्थ निकलता है वही प्रधान हो जाता है। तत्पुरुष समास जैसे राजकुमार, राजमाता,
या हस्तगत आदि शब्द जिनमें मतलब कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, वे तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाते हैं। अगला है समास विग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समास विग्रह यानी सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने या लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। यानी हमारे सामने जो सामासिक शब्द होते हैं उनका हम विग्रह कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, तो उनका जो पहले वाला रूप होता है विभक्ति चिन्हों से युक्त, या और जो शब्द उनके साथ होते हैं, दो के अलावा ज़्यादा, तीन या चार, वे सब हमारे सामने आ जाते हैं। जो शब्द हमारे पास पहले थे और जिनका हमने समास बनाया उसे पूर्व रूप में प्राप्त करना ही विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। 9वां प्रश्न है संधि और समास का अंतर बताइए। तो संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा धन उदर, संधि विच्छेद होगा इसका, लंबा धन उदर। तो लंबा में आ की ध्वनि और उदर की ऊ की ध्वनि, ये आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाते हैं, तो इससे यहाँ स्वरों का मेल हुआ और शब्द हो गया लंबोदर। ठीक है, तो यहाँ संधि हुई। और समास में लंबोदर, लंबा धन उदर, यानी लंबा है उदर जिसका, लंबा यानी बड़ा या लंबा, और उदर माने पेट, जिसका पेट बड़ा है वो कौन है, गणेश। तो यहाँ शब्दों का मेल होकर के हमारे सामने अर्थ आया है लंबोदर, लंबा, लंबा है जिसका उदर, और लंबोदर संधि में आ और उ मिलकर के ओ बन गए, लंबोदर बन गया, और यह लंबोदर सामासिक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ दो शब्दों का मेल हुआ और हमें अर्थ प्राप्त हुआ लंबे उदर वाला गणेश। ठीक है, 10वां प्रश्न है बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि बहुव्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्य ही अर्थ प्रधान हो जाता है ना। दोनों पद प्रधान होकर अन्य अर्थ प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे मृग नयन, हमने उदाहरण लिया मृग नयन या नील कमल। मृग नयन में मृग के समान नयन है ना, मृग के समान नयन, नयन है उपमेय और मृग हो गया उपमान। और इसे नीलकंठ, तो नील, नीला है कंठ, या नील कमल, तो नीला है कमल, कमल जिसका रंग नीला है, तो नील हो गया विशेषण और कमल हो गया विशेष्य। तो ये तो हुए कर्मधारय समास के उदाहरण। और जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, और इसका हमने अर्थ ग्रहण किया शिवजी, तो दोनों ही पदों, दोनों पद प्रधान होकर उनसे जो हमने नया अर्थ ग्रहण किया वह प्रधान हो गया नीलकंठ यानी महादेव या शिवजी, तो वहां हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस से कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर आप समझ गए होंगे। सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और समास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।